नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 8 अप्रैल कामदा एकादशी व्रत की कथा और नववर्ष की पहली एकादशी जानी संपूर्ण जानकारी। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हरे कृष्णा। हिंदू नववर्ष की सर्वप्रथम एकादशी यानी कि कामदा एकादशी आप सबका बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। यह नववर्ष की और एकादशी तिथि आप सबके जीवन में हर प्रकार के सुख समृद्धि और भगवान हरि की भक्ति लेकर आए हैं, ऐसी प्रार्थना हम करते हैं। वायु पुराण में कहा गया है कि एकादशी व्रतम यशु भक्ति हम कृते नश्वर पाप विनर मुक्त श विष्णु यति मंदिरम, यानी कि जो व्यक्ति भक्ति में भाव से एकादशी व्रत का पालन करता है समस्त कठिनाई और पापों से मुक्त हो जाता है। शुद्ध होने के बाद वह भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। इतनी महत्वपूर्ण होती है एकादशी तिथि को। चलिए आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली अत्यंत विशेष कामदा एकादशी पौराणिक कथा का स्मरण करते हैं। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। इस व्रत का पालन करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और व्रत के पालन कर्ता को संतान प्राप्ति होती है। जी हाँ, यह एकादशी पालन करने से और उसकी कथा का संपूर्ण श्रवण करने से मनुष्य को सभी मनवांछित फल तो प्राप्त होता है, लेकिन जो संतान प्राप्ति के लिए इच्छुक है उनके द्वारा इस एकादशी का संपूर्ण श्रद्धा और निष्ठपूर्वक पालन करने से उन्हें एक संयोग संतान की प्राप्ति होती है। इन वैदिक व्रत कथाओं के बारे में यह कहा गया रहता है कि इनका संपूर्ण फल इस कथा को पूर्ण रूप से सुनते हैं यह पढ़ने से प्राप्त होता है। आधा अधूरा करने से कोई भी कार्य सफलता नहीं होती। तो चलिए कामदा एकादशी व्रत का श्रवण करने के लिए हम सवारी करते हैं अपने काल यंत्र और सीधे चलते हैं युधिष्ठिर महाराज के महल में। यहाँ भगवान श्री हरि विष्णु कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के बीच महत्वपूर्ण संवाद हो रहा है। इस कथा का वर्णन हम वराह पुराण में प्राप्त होता है। एक समय युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, केशव मेरा प्रणाम स्वीकार करें और कृपा आप मुझे चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में बताइए। इस एकादशी का नाम क्या है और इसका महत्व क्या है? इस व्रत को पालन करने की विधि भी मुझे अवश्य बताइए। प्रभु युधिष्ठिर महाराज की बात सुनकर भगवान ने उत्तर देते हुए कहा, हे प्रिय युधिष्ठिर महाराज, एक समय की बात है जब प्रभु रामचंद्र के पितामह महाराज दिलीप ने भी अपने गुरु वशिष्ठ ऋषि से यही प्रश्न किया था। उस समय उन्होंने जो वर्णन कहा सुनाया था उसे अब मैं ध्यान पूर्वक सुना। अनेक वर्षों पूर्ण रतनपुत्र नामक गंधर्वों और किन्नरों का एक राज्य था। उसमें पुंडरीक राजा निवास करते थे। गंधर्वों और किन्नरों का यह राज्य स्वर्ण और कीमती रत्नों से सुशोभित था। चारों ओर सुख समृद्धि और सफलता का वास था। इस राज्य में ललित नाम का एक गणवर्धन अपनी पत्नी ललिता के साथ रहता था। ललिता एक विशेष नर्तकी थी। उन दोनों में अत्यंत प्रेम था। उनके घर में हर प्रकार के सुख संपत्ति थी और उनके संबंध में इतनी प्रणता थी कि वे दोनों एक क्षण भी एक दूसरे के बिना नहीं रहते थे। एक बार राजा पुंड की सभा में सभी गणवर्धनों द्वारा गायन और नृत्य का कार्यक्रम चल रहा था। उस सभा में गणवर्धन ललित भी था, लेकिन उसकी पत्नी वहां न होने के कारण उसका मन थोड़ा विचलित था और बार बार वह अपनी पत्नी का स्मरण कर रहा था। इस कारण से उसका स्वर बिगड़ गया और उसी समय उस राजा के दरबार में बैठे हुए शालू सर्ग, जिनका नाम करकोटा था, उसने ललित के नृत्य और गायन में होने वाली इस विसंगता को देख लिया और उसे राजा को जाकर कहा सुनाया। जब राजा को इसका पता चला तो वह अत्यंत क्रोध हो गया। उन्होंने इस बात को स्वयं का अपमान समझा। गंधर्व ललित अपनी पत्नी के विचारों में मगन था, इस कारण वह अपने कर्तव्य से चूक गया। इस बात पर क्रोधित हुआ राजा ने ललित गंधर्व को श्राप देते हुए कहा, हे मूर्ख, अपनी पति प्रीतिम काम शक्ति के कारण तुमने नित्य सभा में विसंगति का निर्माण किया है, इसलिए जाओ, मैं तुम्हें नरक भक्षित बनने का श्राप देता हूँ। राजा द्वारा इस प्रकार के श्राप मिलते ही ललित गंधर्व एक भयावह नर भामी में परिवर्तन हो गया। उसकी भुजा 8 मील लंबी थी, मुख एक विशाल गुफा जैसा था, उसके नेत्र सूर्य और चंद्रमा की भांति भयावह थे
उसके नथुन पृथ्वी के विशाल गड्ढे के समान थे। उनकी गर्दन पर्वत जैसी और शरीर 63 मील ऊंचा था। इस प्रकार नरभक्षी के रूप में ललित गोवर्धन यातना भुगतने लगा। उसकी पत्नी ललिता को जब इस बात का पता चला तो वह अपने पति के इस भयावह रूप को देखकर कोलाकुल हो गई और अपने पतिव्रता धर्म को निभाते हुए अब ललिता भी अपने पति के साथ जंगल में भटकने लगी। अपने पति को इस भयावह रूप में अत्यंत कष्ट भुगतने हुए देखकर वह विलाप करती रहती। इस प्रकार वन में भटकती हुई एक बार ललिता ने ऋषि श्रेणी का आश्रम देखा। वह तुरंत आश्रम में गई और वहां जाकर उसने ऋषि गृंशी को प्रणाम किया। ललिता को आशीर्वाद देते हुए ऋषि श्रृंगी ने उन्हें पूछा, देवी तुम कौन हो, तुम्हारा पिता कौन है और तुम इस प्रकार यहाँ इस जंगल में क्या कर रही हो? ऋषि के वचन सुनकर ललिता ने कहा, ऋषिवर मैं महान गोवर्धन वृंदा की पुत्री हूँ। मेरे पति गोवर्धन ललित को राजा ने पुंडरीक ने श्राप दिया था, जिसके कारण वे निर्भक्षी राक्षस बन गए हैं। उनका यह कष्ट देखकर मैं अत्यंत दुखी हूँ। ऋषिवर कुछ ऐसा उपाय बताएं जिनके द्वारा मेरे पति को इस राक्षस योनि से मुक्ति मिल सके। ललिता की प्रार्थना सुनकर ऋषि श्रेणी ने कहा, हे गोवर्धन कन्या, आने वाले कुछ दिनों में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी आने वाली है। तुम इस व्रत का श्रद्धा और कठोरता पूर्वक पालन करो और उसे प्राप्त पुण्य फल को अपने पति को अर्पण कर दो। इससे वह राक्षस योनि से मुक्ति हो जाएगा। यह व्रत समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। ऋषि के वचनों को सुनकर शतवाना प्राप्त ललिता ने श्रद्धा और निष्ठा प्रेम पूर्वक एकादशी का व्रत का पालन किया। द्वादशी के दिन भगवान वासुदेव और ब्राह्मणों के समक्ष उसने कहा, हे प्रभु, मैंने अपने पति को इस भयावह श्राप से मुक्ति दिलाने हेतु इस व्रत का श्रद्धा एवं नियम पूर्वक कठोर पालन किया है। कृपा आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। इस व्रत के प्रभाव से मेरे पति श्राप से मुक्त हो जाएं। जैसे ही ललिता ने ये शब्द कहे उसी क्षण एक चमत्कार हुआ। नरभक्षी की योनि में रहे उनके पति ने उस योनि को त्याग कर फिर से गोवर्धन का सुंदर शरीर पुण्य धारण किया। उन दोनों ने भगवान को प्रार्थना अर्पित की और व्रत का समापन किया और उसके बाद में वे दोनों सुख पूर्वक अपने राज्य में वापस लौट गए। इस कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर महाराज, यह व्रत इतना पवित्र है कि जो कोई व्यक्ति इस अद्भुत कथा का श्रवण भी करेगा, यह ब्रह्मा हत्या के पाप और असुर श्राप से मुक्त हो जाएगा। तीनों लोकों में समस्त जीवों के लिए इसे अधिक श्रेष्ठ दिन और कोई नहीं है। तो यह थी कामदा एकादशी के महत्व का वर्णन करती हुई पौराणिक कथा। अब हम देखते हैं कि इस एकादशी का पालन करने की विधि क्या है। सामान्यतः लोगों ने यह मान्यता होती है कि एकादशी के दिन केवल उपवास करने का ही महत्व है, लेकिन ऐसा नहीं है। एकादशी भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है और इस दिन एकादशी उपवास के साथ साथ भगवान के दिव्य नाम का उच्चारण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब आप सोच रहे होंगे कि भगवान के बहुत सारे नाम हैं, कौन से नाम का उच्चारण करें? तो कलयुग के अवतार भगवान के श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमारे लिए यह कार्य अत्यंत सरल बना दिया है। एकादशी के दिन आपको सिर्फ एक अत्यंत सरल मंत्र का उच्चारण करना है। यह मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह मंत्र कलयुग के जीवों के द्वारा करने वाला है, इसलिए एकादशी के दिन इस महामंत्र की अधिक से अधिक माला का जाप करना चाहिए। एकादशी के दिन किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, चाहे वह दाल हो, गेहूँ, बाजरा हो, चावल हो या फिर कोई फली हो जैसे सब्जी। प्रयास करें अपने साथ साथ अपने परिवारजनों को इस एकादशी का पालन करवाएं। यदि संभव न हो तो कम से कम उन्हें एकादशी के दिन अन्य प्रसाद तो भोजन में ना दें। इसके विकल्प में आप स्वादिष्ट अन्य प्रकार के एकादशी प्रसाद एवं व्यंजन बना सकते हैं। उनको भगवान को भोग लगाकर परिवार के सदस्य को दे सकते हैं। एकादशी के दिन प्रयास करें कि प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठा जाए, अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान की मंगलम आरती करें और अपने घर में अथवा उसका ऑनलाइन दर्शन करें। तुलसी को जल अर्पित करें और उनकी 4 बार प्रदक्षिणा करें। घर में संध्या के समय कीर्तन भी कर सकते हैं। इस प्रकार एकादशी के दिन संपूर्ण समय हरि भजन और भगवान के महामंत्र का जाप करना उच्चारण में व्यतीत करें।
और एक दूसरे के दिन प्रातःकाल के समय किसी भी अन्य प्रसाद के साथ आप एकादशी का व्रत का पारण कर सकते हैं। पारायण में पूर्ण ब्राह्मण या वैष्णव को दान दे सकते हैं। एकादशी के अगले दिन यानी कि द्वादशी पर निर्धारित समय पर ही पारायण करने का विशेष महत्व है। अगर आपको आज की यह वीडियो अच्छी लगी हो और अगर हमारे द्वारा एकादशी व्रत के प्रचार कार्य का सपोर्ट करना चाहते हो तो आप हमारे आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। आपके द्वारा योगदान हम आने वाली कथाओं को बेहतर रूप से आपके समक्ष लेकर आ सकते हैं। एक एकादशी कथा को अपने मित्र परिजन को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी कामदा एकादशी व्रत कथा सुनने का पूर्ण फल प्राप्त हो। और अगर आप पहली बार चैनल पर आएँ तो याद से आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यही वह चैनल है जो आपको कथा मिलेगी यानी कि बिना मिलावट के। तो चलिए समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले एकादशी का निष्ठा और श्रद्धा पूर्वक पालन करते हुए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कमल में एक ही कामना प्रस्तुत करते हैं, वह अपनी शुद्ध प्रेमा भक्ति प्रदान करें। हरे कृष्ण हरे राम राम